हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज आप देख रहे हैं मुझे। तो आज हम जा रहे हैं सेकंड सर्विस कराने अपनी इस पैंथर की। तो पहली सर्विस हमारी हो गई थी 10 दिसंबर को 2023 को, तो जो कि ड्यू होने वाली है 10 जून से पहले। 6 महीने में आपको कराना ही कराना पड़ता है और हर 6 महीने पे आपको कराना पड़ता है। तो 8-10 हज़ार का खर्चा लेके चलना पड़ेगा अगर आप ओन करते हैं जीनो 100। जो नई गाड़ी ले रखे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। बाकी जो प्री ओन्ड ले रहे हो भाई, तुम्हारी तो ऐश है। प्री ओन्ड लेके घूम रहे हो, 2 साल तक करानी पड़ती है आपको सर्विस। 2 साल की वारंटी देते हैं ये लोग एक्चुअली। तो उसमें आपको 6 सर्विस करानी पड़ती है, 6-6 महीने में। तो इस तरह करके 4-5 सर्विस हो जाती है। आई गेस 3 साल की रहती है या आई डोंट नो। 4 सर्विस आपको कावासाकी से ही करानी पड़ती है, ऐसा है, मैं जहाँ तक मुझे पता है। तो बाकी आप लोग को जो पता है कमेंट डाउन कर सकते हो कि ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं जो कि आज मैं इस सर्विस में अपनाऊँगा, अप्लाई करूँगा। जैसे कि काफ़ी चीज़ें हैं मुझे, जैसे आप सर्विस में कुछ चार्जेस आप हटवा सकते हो, जैसे मेरे दोस्तों ने किया है, नोएडा में किया है, छतरपुर में भी किया है। तो आपका बिल थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करो कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बट हाँ थोड़ा कम हो जाता है। तो आज हम वही देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से हम निकलते हैं वेस्ट इटली, कावासाकी। और हम बाय बाय, मिलते हैं आपको रोड पे। देख सकते हैं 2:45 हो रहा है, 3:30 तक पहुँच जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ क्या कितने की कॉस्ट बैठती है, फिर आपको बताते हैं। देख लो भाई, गर्मी में जाम कैसा लगता है। ऐसे एरिया में रहने का मतलब है, आप अगर निर्माण विहार, लक्ष्मी नगर इधर आसपास भी हैं तो भाई सोच के चलो, आपकी गाड़ी का चाहे जो भी हो, 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, हालत ख़राब होनी है गर्मी में। भाई साहब क्या लू है, गरम 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 हवा है भाई। ऐसा लग रहा है किस लू में निकल गया हूँ मैं। बस 2-3 मिनट रह गए आ गए अपने सर्विस सेंटर। कैसे कैसे पागल लोग रहते हैं भाई, क्या बताऊं। तो हेलमेट बंद करने में सुकून है, बता गर्म हवा है बाहर। HP यार, पेट्रोल डलाना तो बस छोड़ो, अभी क्यों डाला है, डला लेंगे। 10 लीटर भारी हो जाएगी। लगा दूं? कोनो फर्क नहीं है इसको। तो चलो गाइज,
सर्विस हो चुकी है। अभी एक चीज़ बताता हूँ मैं घर पहुँच के आपको कि सर्विस का क्या नौटंकी होता है। दिमाग गर्म कर देते हैं भाई ये कावासाकी वाले। आपको पागल बनाने में कोई पीछा नहीं छोड़ता है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर ये पागल बना देंगे। भाई क्या गर्म हवा है बाहर की यार, इसीलिए मुझे वाइज़र बंद करना पड़ रहा है। सोच लो, वाइज़र बंद करने पे आराम है। अब एक फ़िल्टर भी डलवाना पड़ेगा, एयर फ़िल्टर, वो भी डलवाएंगे जल्दी। काफ़ी कुछ करना है अभी गाड़ी में भी। एक तो इन लोग से काफ़ी चीज़ें इन लोग से ढंग से होती नहीं भाई। गाड़ी आज गिरते गिरते बच्चे को थमाने लगते हैं कि हाँ लो चढ़ा दो उस पे स्टैंड पे जिस पे सर्विस होता है। वो जैसे चढ़ा ही रहा था, ऊपर से तेल गिरा रहता है, इंजन ऑयल उस पर। भाई गजब है, साफ़ तक नहीं करते हैं कि हटा दें, क्लीन कर दें। अब जैसे ही वो हुआ भाई की टायर आगे वाला स्लिप कर दिया। अरे यार मैंने कहा यार गजब बंदे को दे दिया, आगे स्लिप किया, वो अपने ऊपर लोड ले लिया पूरी जीनोसो की। इसको कहते हैं सर्विस के लिए क्वालिटी नहीं है इनके पास। वो कावासाकी वाली खाली गाड़ी बेचना जानते हैं, उसके बाद फिर पैसा खाना जानते हैं कि कैसे खा सकते हैं। मेरा बिल पहले इन्होंने बनाया 8,500 का। चलिए मैं आराम से घर पे बात करूँगा आराम से बैठ के। अभी तो देख ही रहे हो कैसा सीन है ट्रैफिक का। सो या गैस, तो हम आ चुके हैं अपने घर वापस। तो जैसा कि आपको पता हो चल ही जाएगा कि मैंने लास्ट की वीडियोस जो सर्विस के बाद जैसे फर्स्ट सर्विस में बनाई थी गाड़ी निकलते हुए की, वैसे ही नहीं बना पाया क्योंकि कुछ बवाल हो गया था जो कि मुझे करना पड़ा। मतलब सर्विस में आपको ये हो गई होगा, आप एक दो बार चीज़ें अगर आप उनके मुताबिक चलोगे तब तो ठीक है। अगर आपने कुछ सर्विस में आपने बोला कि मुझे ये नहीं कराना वो नहीं कराना तो प्रॉब्लम आएगी। अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जब मैं सर्विस सेंटर में गया तो फोकस इधर ठीक है। तो जैसे मैं सर्विस सेंटर में गया, अरे यार ये कैमरे, हाँ, तो जैसे मैं सर्विस सेंटर में गया तो पहली बात तो मेरी गाड़ी नीचे गई, ठीक है, लिफ्ट से। ये कावासाकी और हम की बात कर रहा हूँ, वेस्ट दिल्ली में जो रहता है। तो आप लोग बी अवेयर, ठीक है, वहाँ पे कराते हैं। जो लोग कराते हैं भाई उनका बात अलग है। मैंने फर्स्ट सर्विस कराई थी, मुझे कुछ पता नहीं था। जाहिर बात है फर्स्ट सर्विस में किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो फिर मुझे पता चला कि नोएडा में भी सेंटर और छतरपुर में भी है, दोनों जगह सर्विस होती है। तो ठीक है, मैंने सोचा कि औरम में चला जाता हूँ। 40-45 किलोमीटर दूर पड़ता है, मेरा मिनट लग जाते हैं, 40-45 मिनट लग जाते हैं मुझे लक्ष्मी नगर से। तो हुआ ये कि जैसे मैं पहुंचा और वहाँ पे मेरी गाड़ी नीचे गई, फिर मुझे कहा गया कि आप सीढ़ी से चले जाओ उधर, कि आप उस पर लिफ्ट से नहीं जा सकते। पहली बार में तो भाई लिफ्ट से चला गया था मेरी गाड़ी के पास, तो उसमें किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर जब मैं सीढ़ी से आ रहा था मैंने देखा कि भाई शटर बंद है, उधर का जो कांच का ग्लास होता है वो पूरा उन्होंने दरवाजा क्लोज कर रखा है विद लॉक सिस्टम। मैंने कहा यार इसको तो खोलो। तो वहाँ जो कस्टमर सर्विस बैठता है, जो भी उसका कस्टमर हैंडलिंग करता है, वो कहता है कि नहीं आप उधर नहीं जा सकते, सॉरी सर, आप वेट कीजिए वेटिंग एरिया में। मैंने कहा भाई गाड़ी हो रही, मेरी सर्विसिंग हो रही है, मैं सर्विस ऐसे होने दूं और मैं यहाँ वेटिंग एरिया में वेट करूँ? तो फिर कह रहा हाँ सर ये तो, मैंने कहा ये कब से चल रहा है? तो कह रहा ये तो सर बहुत टाइम से चल रहा है। मैंने कहा भाई पहली बार तो आया था मैं फर्स्ट सर्विस में, ऐसा कुछ नहीं था। कह रहा नहीं सर पहली बार में भी रहा होगा। मैंने कहा भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मुझे जाना है गाड़ी के अंदर, वहाँ देखना है मुझे क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसने बंदे ने कहा कि नहीं सर अलाउड नहीं है, सॉरी मैं नहीं जाने देता। मेरा दिमाग सनक गया। मैंने कहा ठीक है भाई तुम्हारा ऐसा चल रहा है, ठीक है हम भी मौका ढूंढते हैं। फिर मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा था और फिर जैसे ही कुछ मतलब मेरी गाड़ी लगने ही जा रही थी, मैंने कहा देखो भाई मेरी गाड़ी लगने जा रही है, अब मेरे कंट्रोल से बाहर। तो फिर जैसे ही मैं उठा वहाँ से और ग्लास डोर पे मैंने टक 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 टैप मारा, उधर से बंदा कोई आ रहा था, मतलब निकलना था उसको मेरे ही रास्ते से। तो उसने अपना लॉक कोड दबाया और जो भी खोला, जैसे गेट खोला मैं घुस गया अंदर। और मैं फिर उसी बहाने मैं अपनी बाइक की सर्विसिंग की वीडियो बनाने लगा। वीडियो बना ही रहा था, इतने में बंदे की किलस गई। बंदा आके कहता है सर आप प्लीज़ अंदर चले जाइए, कस्टमर सर्विस में वहाँ पे वेट कीजिए, आपकी गाड़ी जब तक हो रही है। मैंने कहा भाई मैं पहली बार नहीं आया हूँ, ठीक है। कह रहे सर वो ऊपर से मुझे डांट पड़ती है। फिर मैंने कहा कौन है? विलियम है। कह रहा है कि हाँ सर ऊपर बैठते हैं ये लोग, मेरे मैनेजर हैं वो डांटते हैं। तो मैंने कहा कि बात कर लूँगा, ठीक है। तो बंदे को तब भी वो नहीं था कि मतलब ऐसे कैसे हमको जवाब दे दिया। तो फिर भाई कोई भी होगा, अपनी यार सुपर बाइक ले रखी है और तुम सर्विस में देख नहीं रहे हो, तुम कैसे जज कर लोगे कि इन्होंने कुछ किया भी है या नहीं किया है? तो वो डाउट रहता है, हमेशा रहता है कि इन्होंने इंजन ऑयल पुराना डाल दिया, नया डाल दिया, आपको कैसे पता चलेगा कि? और ऐसे तो है नहीं कि आपकी फ्री सर्विस हो रही है, ठीक है हाँ कोई बात नहीं, तो 2,500 की है, 500 की है, 1000 की है, भाई 8-10 हज़ार लगते हैं सर्विस में। तो भाई बंदा देखेगा ही देखेगा। अपनी एक तो इतनी मेहनत से ड्रीम बाइक लेता है, तो ड्रीम बाइक भाई देखना और बनता है कि क्या हो रहा है मेरी गाड़ी से, वो चुल मची रहती है। तो जो लोग हैं वो समझते हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आप लोग के साथ कुछ हुआ हो ऐसा तो सीन। बाकी मेरे साथ तो हुआ भाई।
आज के बाद मेरा वहाँ औरम में जाना बंद हो गया है। तो फिर जैसे हाँ, तो मैं सुना रहा था, मैं जैसे पूरी मेरी सर्विसिंग हो गई, मैं पूरी रिकॉर्डिंग किया बाकायदा, मैंने गाड़ी देखी, खुलते हुए देखी, पूरी पूरी कैसे खुल रही है, क्या है, मैंने अंदर का सिस्टम देखा पहली बार। पूरा मेरा जो क्या क्या कहते हैं उसे, पूरा चैम्बर क्लीनिंग होती है 4 सिलेंडर की, जो पूरी होती है ना, क्या कहते हैं उसे, टर्म याद नहीं आ रहा मुझे, वो पूरा क्लीन होता है ओपन करके, वो पूरे सिलेंडर्स को पूरा बाकायदा क्लीन किया जाता है। तो वो चीज़ मैंने देखी, मैंने कहा अच्छा लगा यार। अब ये मैं वेटिंग एरिया में बैठा रहता, मुझे पता भी नहीं चलता गाड़ी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इस हिसाब से मैंने जब पूरा देख लिया और सब कुछ हो गया, ठीक है। हाँ, और एक और बात, जब मैं स्टार्टिंग में मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि मुझे वॉशिंग नहीं करानी है, चेन ल्यूब नहीं करानी, 2 चीज़ नहीं करानी। तो बंदा कहता है कि सर बट वॉशिंग का जो होगा और चेन ल्यूब का वो लेबर चार्ज जुड़ता है। मैंने कहा लेबर चार्ज क्या होता है? कह रहे हैं सर लेबर चार्ज जुड़ता है। मैंने कहा कि भाई कावासाकी में जो लेबर चार्ज होता है वो तो जुड़ेगा ही। मैंने कहा ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, लेबर चार्ज जुड़ता है ना, वो तो रहता ही 3000 ऐसे कुछ रहता है, जो फर्स्ट सर्विस में पड़ा था ऐसे ही, और फिर सेकंड सर्विस में वही पड़ेगा लेबर चार्ज। तो आई सेड ओके ठीक है कोई बात नहीं, लेबर चार्ज तो पड़ता ही, उसमें क्या नया बताना है। मुझे लगा ठीक है लेबर ही चार्ज तो है। और जब मेरी सर्विस होके आगे गाड़ी, फिर जब वो बिल लेके आया, बिल लाते हैं टेम्प्रेरी बिल, कि आपको अगर कुछ ऑब्जेक्शन हो तो आप उस पर बोल सकते हो। जब टेम्प्रेरी बिल देखा तो मैंने देखा उसमें पॉलिशिंग का 118 रुपये जोड़ रखा था, जो कि हुई नहीं थी। वॉशिंग की 450 ऐसे कुछ रहती है, और चेन ल्यूब और चेन क्लीन की रहती है 450। तो कुल मिला के मेरे 800-900 तो ऐसे ही थे। मैंने कहा कि यार वॉशिंग तो कराया नहीं मैंने, वो तो मैंने मना कर दिया था। कहता है ठीक है सर वॉशिंग हट जाएगी, पॉलिशिंग हट जाएगी आपकी। मैंने कहा ठीक है, और ये चेन ल्यूब? कह रहे सर वो तो मैंने बताया था ना पर चेन ल्यूब और चेन क्लीनिंग का वो तो लेबर चार्ज। मैंने कहा भाई लेबर चार्ज जुड़ रहा है, वो दिख रहा है मुझे, अनपढ़ नहीं, ठीक है। लेबर चार्ज में लगता है सर्विस सेंटर में वो लगा है, उस पर सर्विस चार्ज लिखा है, लेबर चार्ज प्रॉपर टर्म होता है, लेबर चार्ज लिखा है 3009 ऐसे कुछ करके लिखा होता है, वो लिखा हुआ था। मैंने कहा तो ये चेन क्लीनिंग जब मैंने चेन ल्यूबिंग कराई नहीं है तो इस चीज़ का पैसा क्यों काट रहे? तो कह रहा नहीं सर ये तो मैंने पहले ही बोला था। मैंने कहा ये सर्विस चार्ज नहीं है, ये अलग चीज़ होती है, चेन क्लीनिंग ये अलग है, लेबर चार्ज अलग है। तो मैंने कहा वो तो जुड़ा ही हुआ है लेबर चार्ज में। तो फिर मैंने कहा कि नहीं ये भी हटाओ। कह रहे सर आप मेरे उनसे बात कर लीजिए, सर्विस में जो रहता है अंदर बंदा, हिमांशु नाम है आई गेस, वो रहा होगा जो भी, आई डोंट नो, उसका प्रॉपर बिहेवियर नहीं लगा। फिर जब मैं उसके सर्विस पास गया, मैनेजर के पास गया, वही जो हिमांशु है उसके पास जब गया, तो उसने बोला सर आप ये होता नहीं है सर्विस में ही इंक्लूड है। मैंने कहा भाई कहाँ लिखा है, ये दिखा दो कि मुझे चेन ल्यूब और चेन क्लीनिंग यहीं से करानी है, कंपलसरी है। तो कह रहा है कि नहीं सर ये कावासाकी में आप कहीं भी पूछ लो ये होता है। तो फिर आई सेड भाई ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है कि मेरे और भी बंदे हैं और लोग करा रहे हैं, वो लोग तो चेन क्लीन और ये सब वॉशिंग नहीं कराते हैं, उनका काफ़ी 1-1.5 हज़ार वो ऐसे ही बचा लेते हैं, 1,000 तक पूरा। उसमें क्यों, जब उन्होंने वॉश करा रखी है, चेन ल्यूब करा रखी है, तो क्यों फालतू में यहाँ कराना है? तो मैंने कहा कि रुको एक सेकंड। तो फिर कह रहा कि आप मुझे बिल दिखा दो, कहीं का भी होगा, आप पहली बार में आए होगे उसका बिल लगा होगा पहली बार। मैंने कहा पहली बार छोड़ो, दूसरी सर्विस से ही पता चलता है लोगों को, ठीक है। तो मैं कहता है कि आप बिल दिखा दो मेरे को किसी का भी, कावासाकी। मैं कहा रुक जाओ बता रहा हूँ। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, नोएडा में रहता है, विवेक नाम है, उससे उसने भी सर्विस कराई थी, और उसने कराई थी नोएडा एस्को मोटर्स से। उसने मैंने प्रॉपर बिल दिखाया, और उसके में सिर्फ 7500 ऐसे कुछ पड़ा था, जो कि उसमें उसने क्लीनिंग नहीं कराई थी, वॉशिंग नहीं कराई थी, और ल्यूब नहीं कराया था, पॉलिशिंग नहीं कराया था, ये 3 चीज़ें नहीं कराई थी। उसका बिल आया था 7500 करके, और मेरा आ रहा था 85,000 करके, जो कि 1000 का इन्होंने जोड़ रखा था सब कुछ। तो मैंने कहा भाई मुझे चेन ल्यूब और क्लीनिंग नहीं करानी है, देख लो ये रहा बिल। तो बिल देखते ही उसकी उड़ गई हवाइयाँ। कहता है कि सर ठीक है मैं हटा तो दूंगा, बट इसमें एक रिमार्क होता है, रिमार्क डालना पड़ेगा। मैंने कहा रिमार्क क्या है भाई? तो कहने लगा कि सर एक रिमार्क होता है ना, आपने क्यों हटाया चेन ल्यूब और ये वो। मैंने कहा यार ये रिमार्क कहाँ से आ गया? मैंने बिल दिखाया तुम्हें, इसमें रिमार्क कहाँ लिखा है बताओ, कहीं बिल में रिमार्क लिखा है? कहीं नहीं, उन्होंने अलग से उनको बोला होगा, लिखा होगा, कहीं लिखित में देते हैं, आप उनसे एक बार जिनसे मांगा आपने बिल उनसे मांग लो। तो मैंने कहा ये नया नाटक कर रहा है ये लड़का, हिमांशु नाम है उसका, तो आप लोग बच के ही रहिएगा उससे, वो बातों में बहुत उलझाता है। तो कह रहे नहीं ये सर्विस में रहता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि भाई रिमार्क में दिखाओ एक बार, क्या कह रहे हो तुम? तो उसने बुलाया अंदर, मैं दिखाने लगा कि रिमार्क में आप देखिए सर, जैसे मैं इसको कट कर रहा हूँ तो उसमें रिमार्क आता है। मैंने कहा यार इसको नॉट एप्लीकेबल लिखो ना। कह रहा नहीं सर हम वो नहीं लिख सकते उस जगह, मुझे लिखना पड़ेगा कि मैंने कहा कि कस्टमर डिनाइड लिख दो। कह रहा हाँ सर मैं लिख दूंगा। ठीक है चलिए कोई नहीं, मैं कस्टमर डिनाइड दूँ। मैंने कहा जब हो सकता है तो तुम मुझे पहले क्यों बता रहे थे, ज्ञान फैल रहे थे कि ऐसा ऐसा सर्विस में है, वो है, ये है। तुम कहते हैं ना कि सीधे से कस्टमर डिनाइड कर दूंगा, वारंटी चली जाएगी। फिर मुझे वो कहने लगा कि हाँ सर अगर आप डिनाइड कर रहे हो वो मैं लिख दूंगा, बट फिर उसकी आपकी वारंटी चली जाएगी, ये चली जाएगी, मैं आपको वारंटी वॉइड कर दूंगा आपकी।
मैं कहा भाई तुम कौन होते हो वारंटी वॉइड करने वाले, कंपनी वॉइड करेगी ना, तुम कंपनी ये तो नहीं कहती कि ज़बरदस्ती कराना है। और मैंने कहा एक बात बताओ, सारी फ्री सर्विस हो रही है क्या तुम्हारे यहाँ, जो तुम ऐसे कह रहे हो कि हाँ नहीं कराया तो फिर आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे नहीं कराना वो चीज़, जो चीज़ मैंने ल्यूब करा रखी है, ये चीज़ हो रखी है तो मैं क्यों कराऊँ दोबारा। 2 दिन पहले मैंने चेन ल्यूब और सब कुछ किया है। कह रहे सर आपको जब पता है कि आपकी सर्विस आने वाली है तो आपने चेन ल्यूब क्यों किया। अब बताओ ये कोई सेंस बनता है। मतलब मैं अपनी चेन को ऐसे ही सूखे सूखे चलाता रहता, 2 दिन बाद मेरी सर्विस आने वाली है तो मुझे सूखे सूखे चेन लेके आनी चाहिए थी यहाँ पे। इनका कहने का मतलब ये है कि आपको पता है वॉशिंग होनी है, सब कुछ होना है, तो आपने क्यों कराया पहले से ही। मैंने कहा गजब बंदा है यार, उसको पैसे खाने थे, सिंपल है। तो मैंने कहा कि नहीं भाई तुम एक काम करो, तुम आगे बढ़ो, इसको रिमार्क में डाल दो कि कस्टमर डिनाइड और आगे बढ़ो। फिर थोड़ी देर खड़े थे, करने लगा, सब कुछ करने लगा। फिर उसमें उसको लगा होगा कि हाँ ऐसे कैसे करा रहे हैं। फिर उसने ज्ञान पेलना शुरू किया कि सर एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं लगेगा। अब जब कोई ऐसे बोल देता है बुरा नहीं लगेगा तो आप समझ जाओ। मैंने कहा क्या है बोलो। तो कहता है कि सर आप ना 450-500 के लिए ना आप ऐसा वो चीज़ कोई करता नहीं है कस्टमर ऐसे। मैं कहा भाई ठीक है, तुम ये जो कह रहे हो ना, जिस तरह तुम्हारी कस्टमर हैंडलिंग है इस तरह कोई करता भी नहीं है, ठीक है, कि पहले तुम झूठ बोलो कि नहीं ऐसे ऐसे हो जाएगा, वैसे वैसे हो जाएगा, नहीं सर्विस में है। मैं कहा तुम सीधे सीधे साफ बोलो ना कि रिमार्क में ये ऐसा ऐसा मुझे डालना। मैंने कहा एक काम करो, नॉट एप्लीकेबल डाल के तुम आगे बढ़ो। कह रहा नहीं सर मैं वो फिर गलत हो जाएगा ना नॉट। मैंने कहा हाँ हो गया ना, तुम्हारा नॉट एप्लीकेबल तो तुम्हें डालना नहीं है। जब मैंने दिखा रहा हूँ तुम्हें ओरिजिनल बिल, उसने तो किसी तरह किया होगा ना, उसने भी तो नहीं डाला है। रिमार्क में ये कहाँ लिखा है कि रिमार्क में डाल के तुम्हें आगे बढ़ना है तभी बढ़ोगे, फाइनल बिल निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बिल दिखा देता हूँ कि ये विवेक का, मैं आपको दोनों साइड बाय साइड दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये लेफ्ट साइड में विवेक का है और राइट साइड में मेरा बिल है। तो आप देख सकते हो कि इसमें कहीं भी रिमार्क नहीं है, लेकिन मेरे राइट साइड में देख रहे होगे आप, तो उसमें रिमार्क में प्रॉपर लिखा हुआ है कि कस्टमर डिनाइड। अब इससे फ़र्क पड़ता है भाई, आप सर्विस में कहीं जाओगे तो कभी भी कुछ होता है तो फिर जो नहीं भी देखना होगा ना जानबूझ के देखिएगा कि अच्छा कस्टमर ने डिनाइड किया था इनकी चेन और ल्यूब ये सब। अब जिसने नहीं लिखा उसका फ़ायदा है। तो भाई मेरा तो हो गया, मैं कस्टमर यहाँ पे इसका हैंडलिंग अच्छा नहीं है मानसो का, जो भी है आप लोग को जाना है तो जाओ देख लेना। बाकी मेरा तो बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है इससे, जिसने बात की है और इसने जिस तरीके से ट्रीट किया है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि आप वो फ्री में सर्विस करा रहे हो। उसकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि हाँ फ्री में करा रहे हो, आप ये करा रहे हो वो करा। भाई 8-10 हज़ार मजाक नहीं है सर्विस के लिए, ठीक है। नोएडा में मेरा दोस्त प्रॉपर गया था एस्को मोटर्स करके, वहाँ पे उसको प्रॉपर सर्विस मिली है, प्रॉपर मतलब 7,500 का बिल आया है खाली। और मतलब क्लीनिंग विलिंग सब कुछ उसने बाहर से ही कराई है। उसको किसी ने कुछ नहीं कहा कि रिमार्क ऐसा कुछ। मैं उसको प्रॉपर बिल दिखा रहा हूँ कावासाकी की, तब भी उसको टेंशन है कि भाई सर्विस से ही इनका सबका चलता है। तो सर्विस में आप लोग ध्यान दिया कीजिए कि अगर आपको नहीं करानी चाहिए ल्यूब तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती करानी है। भाई 450 की चेन ल्यूब क्लीन आता है, मतलब इतने में तो आप 2 डिब्बा खरीद लो, पूरा उसका कैन खरीद सकते हो। पूरा करते रहो तो 3-4 बार कर सकते हो, और इनका सिर्फ एक टाइम का। और वॉशिंग में इनकी 450-400 ऐसे कुछ है, बाहर 200 में हो जाती है अच्छी खासी फोम क्लीनिंग। तो मतलब हाई फाई है। पॉलिशिंग तो खैर ठीक है, 118 में पॉलिश पता नहीं क्या करते हैं वो, आप देखने नहीं जाओगे क्या पॉलिश कर रहे हैं। हर एक चीज़ का है, जैसे कंज्यूमेबल हो गया, उसमें क्या है कंज्यूम क्या है लिखा है, वो कंज्यूमेबल में क्या क्या आता है वो मेंशन नहीं होता है। कंज्यूमेबल डाल दिया बस 300 सीधे सीधे आपके माइनस। उनको लगता है कि सुपर बाइक है तो ठीक है कोई नहीं, बंदे को कुछ भी लिख दो वो आगे देख लेगा जो भी होगा, पैसे की टेंशन नहीं होती भाई। होती सबको होती, ठीक है, कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है कि यहाँ जाके सीधे सीधे और जो बनाते रहो बिल बनाते रहो, देखेगा भी नहीं, हाँ ठीक लो साइन किया जाओ बिल। तो मेरा तो वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। आई सजेस्ट यू कि आप एस्को मोटर से या फिर छतरपुर वाले से भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी कावासाकी औरम से तो मैंने दोबारा नहीं करा था। थर्ड सर्विस मेरी नोएडा से होगी तो छतरपुर चले जाऊँगा थोड़ी दूर। लेकिन ऐसे जो ट्रीट करते हैं ना कस्टमर को, पागल समझते हैं, पढ़े लिखे लोग की तरह बेवकूफ़ बनाते हैं कि नहीं नहीं सर इसके अंदर ऐसा है, आप करोगे नहीं तो वारंटी चली जाएगी, ये हो जाएगा वो कर दूंगा। भाई वो खुद की धमकी दे रहा है कि नहीं सर आप ऐसे करोगे तो फिर वारंटी वॉइड करनी पड़ जाएगी। मैं कहा भाई तुम मत करो, ठीक है, तुम्हारा काम नहीं है ये वारंटी वॉइड, कावासाकी करता है, ठीक है। तुम ये मत मुझे सिखाओ कि कितने पे वारंटी वॉइड हो जाएगी। मैंने कहा जब हर जगह चल रहा है तुम्हारा सेंटर अलग है। वो कह रहा है कि नहीं सर नोएडा का वैसे भी सर नोएडा के रिव्यूज़ बहुत ख़राब हैं, ऐसा ऐसा बोल रहा है भाई। नोएडा के प्रॉपर खिलाफ जा रहे हैं, एक दूसरे की बुराई चल रही है। ऐसा और कोई नहीं कर रहा है, हिमांशु कर रहा है जो वहाँ बैठता है। तो पहला सर्विस तो मेरा ठीक था, सेकंड सर्विस में मेरे लग गई अच्छे से, ये सब फालतू बहस वहस करनी पड़ गई काफ़ी देर तक वहाँ पे। तो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग की जानकारी के लिए बनाया था मैंने ये, तो आप लोग देख सकते हैं जो भी है आप लोग इसमें से माइनस करा सकते हैं, कोई वो नहीं रहेगा। तो आपका बिल 7,500 के अंदर आ जाएगा, नो वरीज। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।